हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। माता दुर्गा को समर्पित है नवरात्रि के 9 दिन। इन दिनों माता के 100 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा अर्चना करने से मां दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा को भूलकर भी न चढ़ाएं, ये चीज़ झेलने पड़ सकते हैं अशुभ परिणाम और आपके घर में गरीबी आ सकती है। आपका घर परेशानियों में भर जाएगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में ही आप ये सब बिल्कुल ना करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। इन पावन दिनों में मां जगदम्बे के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि में मां अम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजा किया जाता है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां जगदम्बे के भक्त उपवास रखकर माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। नवरात्रि के ये दिन बेहद पावन माने जाते हैं। ऐसे में इस दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि भक्तों की एक गलती से व्रत और पूजा व्यर्थ हो जाती है। दोस्तों, भविष्य में उसे दुष्परिणाम भी झेलने पड़ जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में देवी माँ की पूजा में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और नहीं चढ़ानी चाहिए माता रानी को। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखिए कि कनेर, धतूरा और मंदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाएं। अक्षत। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूजन सामग्री में अक्षत यानी चावल का स्थान प्रमुख होता है, लेकिन नवरात्र पूजा में अक्षत के प्रयोग में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि चावल के दाने टूटे ना हो। नवरात्रि के दौरान के आप जिस भोजन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोजन पदार्थ माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना के लिए टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल ना करें। पूजा के लिए जटा वाले नारियल ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, देवी दुर्गा की पूजा में कुछ फूल जैसे कनेर, धतूरा, हरसिंगार और मंदार का इस्तेमाल वर्जित है। इसके अलावा चंपा और कमल के अलावा किसी अन्य फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। मां दुर्गा को हमेशा ताज़े, खुशबूदार और लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। मां दुर्गा को बासी फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। ऐसा करने की स्थिति में मां नाराज़ हो जाती है। उनके क्रोध से घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि या अन्य दिनों में भी पूजा के दौरान माता रानी को दूब, बेल और तगर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना के दौरान कभी भी चटके या टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह टूटी हुई लौंग भी अशुभ मानी जाती है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसे में ध्यान रखें कि माँ को फूल वाली लौंग ही चढ़ाएं। पूजा पाठ में देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी मां दुर्गा को टूटे हुए यानी खंडित चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे देवी मां नाराज हो जा सकती है। ध्यान रखिए कि अक्षत अर्पित करने से पहले गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भोग की वस्तुओं को प्याज और लहसुन के संपर्क में न आने दें। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है।
कोशिश करें कि माता रानी को घर पर बनी दूध की मिठाइयाँ भोग लगाएं। दोस्तों, आप घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो, इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को घर में 16 श्रृंगार का सामान जरूर लाना चाहिए। श्रृंगार के सामान को घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। अपने पर्स में सोने या चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि में अपने घर पुराने और फटे हुए जूते, चप्पल, कपड़े, अन्य पहनने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को किसी को दान कर दें या घर से बाहर कर दें। इन्हें रखने से घर में दरिद्रता आती है, फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी आती है, खर्च बढ़ जाते हैं, जॉब और बिजनेस में समस्याएं आने लगती हैं। नवरात्रि में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में प्याज, लहसुन को भी तामसिक भोजन माना जाता है। नवरात्रि में इनका सेवन करने से माता रानी रूठ जाती है, फिर आपको मनचाहा फल नहीं मिलता है। वह आपके घर वास नहीं करती है, इसलिए नवरात्रि में घर में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इन्हें घर में भी ना रखें, इनसे 9 दिनों के लिए दूरी बना लें। दोस्तों, नवरात्रि में घर में बंद पड़ी घड़ी, मोबाइल, टीवी, गाड़ी या अन्य चीज़ें रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीज़ें घर में निगेटिव एनर्जी लाती है। इसके अलावा घर में टूटी फूटी चीज़ें जैसे टूटा फर्नीचर, कांच इत्यादि भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर में बुरी घटनाएं कराती है। इनसे भाग्य कमज़ोर होता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होता है, वहीं माता रानी भी नाराज़ हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। लॉकर के पास मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगती है। ये नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाती है। दोस्तों, नवरात्रि में केले के पौधे घर में लाना चाहिए। इससे घर के आंगन में लगाएं और पूजा करने के बाद इस पर रोजाना जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन इस पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसा की दिक्कत नहीं रहती है। दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि गरीबी से निजात पाना चाहते हैं, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदुओं में विशेष महत्व बताया गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों के पूजन को बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस पर्व को दुर्गा पूजा की तरह भी मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और घर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, धन लाभ के योग बना सकते हैं। इन विशेष उपायों से घर में धन धान्य बना रह सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय है क्या। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए धन के योग बना सकती हैं। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में ही हरी इलायची डालकर स्नान करेंगी तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सुखतम का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की रोज पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग तो बनेंगे और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होंगे।
नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, कमलगट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने सभी चीज़ें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नवरात्रि की पूजा के आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।